क्या आपको भी लगता है कि आपके सारे काम रुक रुक के बनते हैं? यानी आपके हर काम में बहुत ज़्यादा रुकावट आती है। जैसे कि अगर आपको जॉब लेटर आना है तो ऐसा कंपनी से ऐसा सुनने को मिलता है कि अभी भेज रहे हैं, कल परसों आपकी प्रमोशन के लिए कुछ ना कुछ रुकावट, काम का डिले डिले होके बनना। अगर कहीं से पेमेंट आनी है तो पेमेंट का डिले हो जाना। यानी कि मैरिज है तो मैरिज में डिले हो जाना। हर काम में रुकावट, हर काम में डिले हो रहा है। तो ऐसा क्या वास्तु दोष हो सकता है जो इस डिले, इस रुकावट का कारण हो सकता है? नमस्कार, मैं हूं सविता गुप्ता, वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट एंड मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट। आज मैं बात करूंगी इस डिले के बारे में कि इस डिले में वास्तु के लिए कौन सी डायरेक्शन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, कौन सी डायरेक्शन में कौन से एंटी एक्टिविटी, एंटी एलिमेंट है जिसके कारण ये डिले हो रहा होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो डायरेक्शन है वास्तु के हिसाब से, जो किसी भी काम में रुकावट देती है, वो है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन मानी जाती है, एक कॉर्डिनल डायरेक्शन है। देखिए, वैदिक वास्तु में हम पूरे घर को 8 जोन में बांटते हैं, लेकिन हम महावास्तु या हम मॉडर्न वास्तु में हम इस पे 16 डायरेक्शन में काम करते हैं। यानी कि ईस्ट और साउथ के बीच में 2 डायरेक्शन और आती हैं, साउथ ईस्ट और साउथ साउथ ईस्ट। लेकिन मैं अभी जो बात कर रही हूँ साउथ ईस्ट डायरेक्शन की बात कर रही हूँ, क्योंकि हर डायरेक्शन के अपने एट्रीब्यूट्स हैं। अगर साउथ ईस्ट हमारी किसी भी बात में को पूरा करने में रुकावट डालता है तो साउथ साउथ ईस्ट जो है पावर एंड कॉन्फिडेंस का जोन है। तो ये हमारी मेंटल और फिजिकल पावर को बिलोंग करता है। आज चर्चा कर रहे हैं हम कि रुकावट क्यों आती है किसी भी काम को पूरा करने के लिए। ये डिले 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 वर्ड सुन के जिंदगी में ऐसा लगता है कि हर काम डिले हो गया। तो इसके लिए क्या करें? तो सबसे पहली चीज जो आपको चेक करनी है, आपके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही कहीं ब्लैक और ब्लू कलर तो नहीं। देखिए, जो ब्लैक और ब्लू कलर होता है ना, वो वाटर को रिप्रेजेंट करता है। और साउथ ईस्ट डायरेक्शन है फायर की डायरेक्शन। फायर यानी हमारा तेज, हमारा पैसा, हमारी, आप समझिए कि हमारे जठार अग्नि, ये सब कुछ साउथ ईस्ट है। अब वहां वाटर कलर के फॉर्म में अगर पहुंच जाएगा तो वो क्या करेगा? अग्नि को बुझाएगा। तो हमारे सारे काम जो हैं वो रुक के बनने लगेंगे। अब अग्नि को बुझाने के लिए वो किस फॉर्म में वहां प्रेजेंट हो सकता है? हो सकता है कि आपने इतना समझ लिया हो कि किचन जो है साउथ ईस्ट में बनाई जाती है, बट कहीं साउथ ईस्ट में बनी हुई किचन की स्लैब तो ब्लैक नहीं बना ली आपने, वहां ब्लू कलर की टाइल्स तो नहीं लगा ली। अगर किचन नहीं है, कोई और एरिया है, तो क्या वहां दीवारों पे ब्लू कलर तो नहीं है? कहीं वहां ब्लू कलर के कर्टन्स तो नहीं टांग रखे, या कोई ब्लू कलर का आर्ट इफेक्ट तो नहीं टांगा हुआ? ये सारी चीजें आपके साउथ ईस्ट में जाके आपके कामों को पूरा करने से रोकेंगी, वहां रुकावटें डालेंगी। इसके साथ साथ अगर बात करें कि और क्या वास्तु दोष वहां हो सकता है, तो वहां हो सकता है वाटर जो प्रेजेंट हो वो अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो, वहां सेप्टिक टैंक बन गया हो, वहां किसी किस्म का गड्ढा हो, या वहां लो लाइनिंग हो। लो लाइनिंग मतलब वो एरिया घर के बाकी एरिया से डाउन हो। देखिए, वो स्लोप बन जाता है, जब वो डाउन हो जाता है तो वो गड्ढे का काम करने लगता है, और वो वहां पे भी वाटर एलिमेंट पहुंच जाता है। तो आपके काम, आप देखेंगे कि आपका हर काम, वो किसी तरह का काम हो सकता है, वो आपकी पेमेंटें भी मार्केट में आप रुक रुक के, डिले 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 आपके जीवन में आता रहेगा। तो आपको इन चीज़ों को पूरी तरह से बैलेंस करना है। इसके साथ साथ एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो कभी कभी हम इग्नोर कर देते हैं, वो है मिरर। अगर साउथ ईस्ट में मिरर आ जाता है तो मिरर भी वाटर को रिप्रेजेंट करता है। तो वहां पे मिरर का आ जाना भी आपकी पेमेंटें ब्लॉक करने में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। साउथ ईस्ट में आई हुई टॉयलेट भी साउथ ईस्ट के एट्रीब्यूट को डिस्पोज ऑफ कर देती है। तो अगर ऐसा कुछ आपके घर में है तो कोशिश कीजिए आपकी साउथ ईस्ट की डायरेक्शन को पूरी तरह से बैलेंस कीजिए। अब बैलेंस करने के लिए आपको वहां से ब्लैक और ब्लू कलर को पूरी तरह से रिमूव करना है। वहां आए हुए अंडरग्राउंड वाटर टैंक को, टैंक के ऊपर आप कोई प्लांट रख के या उसके ढक्कन पे ग्रीन कलर पेंट करके आप उसे बैलेंस कर सकते हैं। टॉयलेट सीट के अराउंड
आप लाल रंग की टेप लगा सकते हैं। कोई बहुत बड़ा मिरर है तो आजकल बहुत सारी ऐसी फ़िल्म्स आ जाती हैं जो मिरर पे लग जाती हैं, अगर मिरर उतारना पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो मिरर को रिमूव कर दीजिए या ढक दीजिए। अगर रिमूव करना या ढकना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसी बहुत सारी फ़िल्म्स आती हैं जो कि मिरर पे लग जाती हैं और मिरर का इम्पैक्ट को कम कर देती हैं। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन है हमारे कामों को अंजाम देने के लिए, हमारे कामों को पूरा करने के लिए, हमारी पेमेंटें हमारे तक पहुंचाने के लिए। और कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट डायरेक्शन फीमेल, क्योंकि वीनस की डायरेक्शन है तो फीमेल्स की हेल्थ को भी रिप्रेजेंट करती है। यहाँ आया हुआ वास्तु दोष फीमेल्स की हेल्थ के को भी बुरी तरह से हैम्पर कर सकता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए अपनी साउथ ईस्ट डायरेक्शन को पूरी तरह से बैलेंस कीजिए। एक चीज़ अगर मैं आपसे बात करूं कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहाँ है आपके घर में, तो घर के सेंटर में कोई भी मोबाइल फ़ोन लेके खड़े हो जाइए। देखिए एक्यूरेटली तो नहीं, एक आइडिया आपको लग जाएगा कि साउथ ईस्ट कहाँ आ रहा है। इसके लिए वैसे अगर बात करें तो प्रॉपर मैप की, ग्रेडेड मैप की, जिसमें कि गूगल अर्थ प्रो से डिग्री लेकर 16 डायरेक्शन में और 32 एंट्रेंसेस को मार्क कर दिया जाता है और एक पूरा जोन निकल के आता है। तो हमें क्लियर कट पता चल जाता है कि हमारे साउथ ईस्ट में क्या एक्टिविटी आ रही है, क्या वहाँ टॉयलेट है, क्या वहाँ बेडरूम है, क्या किचन है, कौन से कलर वहाँ प्रेजेंट हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि प्रॉपर ग्रेडेड मैप पे काम कीजिए। बट अगर अभी ग्रेडेड मैप की ऑप्शन नहीं है और लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो घर के ब्रह्म स्थान यानी सेंटर ऑफ द हाउस में खड़े होकर एक टेनेटिव आइडिया ले लीजिए कि साउथ ईस्ट कहाँ आ रहा है। और साउथ ईस्ट जहाँ आ रहा है वहाँ ब्लैक ब्लू कलर, वहाँ वाटर का सोर्स, वहाँ पे क्या कहते हैं मिरर, टॉयलेट सीट को देखिए, अगर है तो मैंने ट्रीटमेंट बताए हैं, उन ट्रीटमेंट्स को कर लीजिए। और अगर और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वास्तु के बारे में और नई नई वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, जहाँ पे आपके कामों को फिनिशिंग तक पहुँचाने के लिए वे वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखिए और जो भी कमेंट, जो भी आप पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच।